गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉट ऑफ कन्वर्जन। बचपन में मुझे रसना बहुत पसंद था, तो जब हम स्कूल से वापस आते थे मम्मी एक बड़ा सा जग फ्रिज में रसना का बना कर रख देती थी। पर हम तो बच्चे हैं, रुक थोड़ी ना सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं फ्रिज खोलती थी, एक गिलास रसना का निकालती थी और फटाफट पी लेती थी। अब मम्मी को इस बात का पता ना चले तो मैं उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए उस जग में उतना ही पानी मिला देती थी। ऐसी शरारतें हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर करी हैं। लेकिन इतनी छोटी सी शरारत को जब हम बड़े लेवल पर डिस्कस करते हैं या हम नॉर्मली एक सोसाइटी का पार्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का मतलब हुआ मॉडिफिकेशन, ऑल्टरनेशन और इन शॉर्ट अदला बदली करना। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन को जब छोटे लेवल पर मतलब फैमिली फ्रेंड्स तक ही रखा जाता है, ये शरारतें छोटे छोटे घरों तक ही रहती हैं, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट रॉन्ग या सिविल रॉन्ग। लेकिन जब हमारी ये आदत सोसाइटी की परेशानी का कारण बन जाती है, से हमारे मोहल्ले के सुंदर अंकल रोज़ दूध में पानी मिला देते हैं, मतलब 5 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो फिर ऐसी जो शरारतें हैं, पार्लियामेंट को या हमारे लॉ मेकर्स को जब ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी का बैलेंस खो देंगी, तो वो कन्वर्जन के ऊपर पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन को जब पब्लिक रॉन्ग का स्टेटस मिलता है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर आप इंडियन पिनल कोड पढ़ेंगे तो सेक्शन 425 इंडियन पिनल कोड मिसचीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन की ही डेफिनेशन है। वो कन्वर्जन के साथ जब पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बनता है मिसचीफ। सेक्शन 2IA ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट अडल्टर्ड गुड्स को डिफाइन करता है, तो वो भी क्या है, कन्वर्जन प्लस पनिशमेंट। सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट के रूल को डिफाइन करता है। इन सिंपल वर्ड्स वो ये कहता है कि जो चीज़ आपकी नहीं है आप उसे बेच नहीं सकते। तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरे पापा मिलिट्री में हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो हमें बहुत किस्से सुनाते रहते हैं। तो उन्होंने एक दिन हमें ऐसे ही बता रहे थे, तो मुझे कहते कहते जनरली हम लोग शाम को जब अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रहे थे तो हमें रास्ते में कुछ लकड़ियाँ कटी हुई मिली नदी के किनारे, बहुत पैक पैक में पड़ी हुई थी। हमने सोचा शायद ये गवर्नमेंट की लैंड है तो गवर्नमेंट की लकड़ियाँ होंगी। हम सब ने वो उठाकर अपनी गाड़ी में डाल ली और आकर सोचा कि रात को अच्छा बढ़िया खाना पकाएंगे और हाथ सेकेंगे। लेकिन अगले दिन हमें पता चला कि वो लकड़ियाँ जो थी गांव के किसी एक परिवार की थी। तो उस परिवार ने हम लोगों को बोला कि भैया आप हमारी लकड़ियों के पैसे दो। हमने मना कर दिया, तो उसने यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सू कर दिया, ये कहकर कि आपके जो सर्वेंट्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बिना परमिशन के हमारी जो लकड़ियों का लॉक था वो उठाकर यूज़ कर लिया है। तो इस चीज़ के लिए जो सरकार थी उसने उस फैमिली को कंपनसेट करा था। इस केस का नाम है रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में या बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कन्वर्जन के मीनिंग को डिफाइन करें, तो पहले वाले केस में जो मैंने करा, रसना में जो मैंने पानी मिलाया, वो मैंने जानबूझकर करा, विलफुली और बिना किसी जस्टिफिकेशन के। अंकल ने, सुंदर अंकल ने भी 5 किलो दूध में जो 1 किलो पानी मिलाया, वो भी विलफुली और बिना किसी जस्टिफिकेशन के। लेकिन जो मिलिट्री के जवानों ने करा, ठीक है, वो क्या है, उन्होंने किसी और के गुड्स को इस तरह से डील करा कि जो इमीडिएट उस वुड का मालिक था उसको उसके यूज से हमने क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया। तो डॉट ऑफ कन्वर्जन के एसेंशियल्स क्या हैं? नंबर 1, willfully and without any justification. Number 2, you are dealing with the goods in such a manner that another person who is entitled to immediate use and possession of the same is deprived of that. राइट? तो कन्वर्जन में क्या क्या हो सकता है? जैसे से कन्वर्जन में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपने मुझे कुछ चीज़ दी रखने के लिए, जैसे से मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलकर जाती है, वरना ये तो कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले, तो जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे वापस कर देना।
जब वो वापस आती है मैं उसे वो चीज़ देने से मना कर देती हूँ। तो ये भी क्या है? ये भी कन्वर्जन है। या उसने जो चीज़ मुझे दी है, मैं उसे पर्सनल यूज़ पर ले आती हूँ, या मैं उसे किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देती हूँ। ये भी क्या है? ये भी कन्वर्जन है। या मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ जेलसी के कारण, या फिर मैं उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसको इस तरह से डिमिनिश कर देती हूँ कि उसका जो यूटिलाइज़ेशन है, वो उतना नहीं पॉसिबल जितना अगर उसके पास होता तो वो कर पाती। तो आज जो हमने सीखा है, वो है लॉ ऑफ थॉट्स ऑफ कन्वर्जन। आई होप आपको ये सब समझ आया है। मैंने इस क्लास की जो भी प्रेजेंटेशन है वो पीडीएफ फॉर्म में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की फॉर्म में डाली हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड करके नोट्स को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।